जाए बुढ़ापा थोड़ा कर लो खर्चा। कहता जाऊंगा मैं चुप ना बैठूंगा मैं, नजरें मुझसे भी टकराओ। अरे आ रही हूँ बाजी, दरवाजा तोड़ोगी क्या? अरे बाजी इतनी जल्दी कैसे छुट्टी हो गई तुम्हारी? हाँ, वो मेरी फैक्ट्री के मालिक है ना, उनके अब्बा फोत हो गए थे, इसलिए उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। अब्बा फोत हो गए तो क्या हो गया, सबको जल्दी छुट्टी दे देंगे क्या? इंतकाल हो गया तो हो गया भाई, सबको मरना है। अरे भाई, उन्होंने सबको छुट्टी दे के कहा कि घर आके चने पड़े। तो तुम अपने घर आ गई? हाँ ना, उन्होंने ये थोड़ी बोला था किसके घर जाना है, और वैसे भी बोल दूंगी सुबह जाके कि अपने घर में बैठ के चने पढ़ लिए थे। तोबा तोबा बाजी, तुम ना पक्की दोज़खी हो। ये जो कर रही हो ना हरकतें, ऐसी वैसे शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। चुप कर, मेरी शादी की बात ना करी, बड़ी आई है। अम्मा कहाँ हो? क्या अम्मा को आवाज़ दे रही बाजी? अम्मा नहीं है घर पे। किधर गई? अष्टमी पप्पो के गई है। ये अल्लाह, अम्मा की मेरे को समझ में नहीं आती, कभी अशरीफ को इतनी बददुआएं दे रही होती हैं, कभी इतनी मोहब्बतें जाग जाती हैं। पता है बाजी क्यों गई है? ताई की बुराई करने गई है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सही कह रही है। वैसे हमारी अम्मा को भी ना, जहाँ ताई की दुश्मन नजर आए ना वहीं पहुंच जाती है हमारी अम्मा मजे लेने के लिए। इतनी मेहनत हमारे रिश्तों के लिए की होती ना, तो आज अपने अपने घर की होती है हम दोनों। क्या बाजी, मेरा तो दिल कहता है तुम लिख के रख लो, जब तक है ना हम दोनों इस घर में, हमारी शादी नहीं होने वाली। अरे अल्लाह, तो फिर क्या करें? निश्चो घर बदलने, क्या इतना पुराना सा घर हो गया वैसे भी। अरे बाजी तुम भी ना, घर बदलने की बात नहीं करी, अम्मा की बात करी। जब तक अम्मा है ना इस घर में, हमारी शादी नहीं होगी। अरे अल्लाह, तो फिर क्या अम्मा को बदल ले? लेकिन अम्मा तो नहीं बदल सकते हम। ओफ बाजी तुम भी ना, बस भाई मैंने तो सोच लिया है, मैंने बहुत सारे ख्वाब भी देख लिए। शादी करूंगी तो सिर्फ सिराज से। हाँ, ख्वाब तो मैंने भी देखे। तुमने ख्वाब देखे? क्या 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 बाजी? नहीं तुम्हारा भी कोई चक्कर है? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं हो, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैंने भी ख्वाब देखे तेरी शादी के, अपनी शादी के। डांस करेगी ना तू? तौलिया भी मुड़ाओ। चल ना, बस कर अब, बात गई हो गई थी, पढ़ने में गलती। ऐसी गलती अगर औरत कर दे ना, तो तुम मर्द लोगों से ताने दे दे के मार दो। अच्छा बात तो सुन ना, जाने दे, हो गया। ये देख, ये मैं तेरे लिए क्या लेके आया? मेरे लिए लाए हो? नहीं, अपने लिए लेके आया। लगा के घूंघट निकाल के बाहर रोड पे घूमूंगा। जाहिर सी बात है, तेरे लिए लेके आऊं, किसके लिए लेके आऊंगा? मजाक कर रही थी। जाहिर है मेरे लिए लेकर आओगे। और कौन सी तुम्हारी सगी बैठी है जिसके लिए लेकर आओगे? हाँ, पूरा सेट था इसका, वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश और वो आंखों में जो लगाते हैं ना, वो जो भी है वो मगर मैंने यही लिया। पूरा सेट क्यों नहीं लिया? अरे वो भी ले लेंगे, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। वो एक बात करनी थी मुझे तुझसे। अच्छा, तो ये रिश्वत थी? रख इसे अपने पास। अरे रिश्वत नहीं है भाई, तोहफा है, रखो। अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी? वो अपनी शाहजहां आपा नहीं है, कुरंगी वाली, मर गई? अब तेरा दिमाग खराब हो गया, मर गई। एक ही इकलौती बहन है मेरी, उसको भी मार रही है तू? अच्छा, क्या कह रही थी, बताओ तो सही। कुछ नहीं, वो फोन आया था उनका, वो कह रही थी कि बतूल अपने मामू क्या जाना चाह रही है, तो मैं कुछ दिनों के लिए उसको मामू क्या भेज रही हूँ। हाँ तो ठीक है, भेज दें। बतूल जाने, उसका मामू जाने, हमें क्या? क्यों तब आ रही है मुझे? राकेश को मामू कौन है उसका? लो, तुम्हारी बहन को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी का मामू कौन है। अरे तुम मामू को घर भेज रही है, बड़ी बात है भाई। तेरा दिमाग खराब हो गया जाहिल औरत। अपनी इकलौती बहन के बच्चों का मैं क्या हुआ? तुम मतलब बतूल हमारे घर, मतलब मेरे घर में आ रही है? अबे तो चीख क्यों रही है? मैं बहरा थोड़ी हूँ, सुन लिया मैंने, यहीं आ रही है, और कहाँ जाएगी? वो मामू हूँ ना उसका। और वो एक और बात कह रही थी मुझसे। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो कल ही आ रही है, और उसका रिश्ता भी जो है वो हम ही ने ढूंढना है। क्या रिश्तों? हमको ढूंढने का रिश्ता बतूल के लिए? बुलाया यहाँ पे? तुझे प्यार वार नहीं है मुझसे, मुझे मार दिया। ये रख अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लिपस्टिक। क्या लगा के बाहर निकल गया? अब बतूल आ रही है ना, बतूल तुम ही रहो बतूल के साथ, मुझे नहीं रहना। मैं तो रह लूंगा, तुझे भी तो साथ रहना है। छोड़ मैं छोड़ नहीं सकता। अबे क्या कर रही है? अबे क्या बात तो सुन ले। आंख मारे ओ लड़की
आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। ओए अम्मा क्या हो गया, मार क्यों रही हो? इधर तुझसे ना जरूरी बात करनी है मुझे, इधर आ जरा। अरे तो क्या मारे बगैर भी तो हो सकती है? नहीं, ये बता ये घर किसका है? हाँ, तो तुम्हारा है और किसका है? और तूने जरीना से क्या कहा? बोल। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी तो मैंने भी दो चार उसे सुना दी। अब देखो ना, वो तुम्हारे बारे में उसने बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बात की उसने? उसने उसने कहा कि देख मुन्ने, अम्मा को जरा फारिग होने दे, तुझे और तेरी बीवी को इस मकान से ऐसे दफा करूंगी ना मैं। और सिराज भाई का क्या मसला है, वो तो वहां सऊदीया में बैठा हुआ है। तो बस अम्मा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने ये बोला ना कि अम्मा को जो है वो फारिग होने दे, मैंने भी दो चार की सुना दी फिर। हाँ, और तूने क्या सुनाई, जरा ये भी बता दे। मैंने कहा कि मैंने बोला, ए जरीना तमीज से बात कर, माँ है वो मेरी अम्मा क्यों फारिग होने लगी? फारिग हो उसके दुश्मन। और अगर अम्मा फारिग होने भी लगी, फर्ज करो कि अगर अम्मा फारिग होने लगी तो जो है वो ये मकान मेरा और मेरी बीवी का होगा। तू कहाँ से आ गई? तेरा मकान तो वो इखलाक भाई वाला है? बस हमारी बीमारी हो गई इसी बात पे। और अम्मा वो कह रही थी कि जो है वो तुम्हें ना मेरे खिलाफ भड़काएगी। उसने भड़काया तो नहीं ना? कमबख्त मारी मनूस मिस्री, उसने ये सब कुछ तो मुझे बताया नहीं। उसने तो कहा मुन्ना की नजर है इस मकान पर, जरा ध्यान रखना, तुम्हारे मरने के बाद वो ये घर ले जाएगा। देखा कैसी 420 है, कितना भड़का के गई है तुम्हें। और तुमने ना शक भी कर लिया अपने मुन्ने पे। अरे नहीं, अरे कहाँ शक कर रही थी मैं तुझ पे, ऐसे ही कह रही थी बस। अच्छा चलो ठीक है फिर, लेकिन ये चप्पल से क्यों फिर मारा मुझे? है ये कोई क्या पीछे से काट रही थी? हवाई चप्पल में तो पीछे का सीन भी नहीं होता। अरे बस कर जा। इस कमबख्त मनूस मारी को तो आने दो जरा, मेरे ही घर में आग लगा रही है। बताओ जरा, मैंने तो कहा था कि ये काम सिर्फ ससुराल की हद तक रखियो, वो यहाँ पर करके चली गई। है अम्मा, तुमने वैसे बड़ी अच्छी बातें सिखाई हैं उसे। चुप कर कमबख्त कहेंगे, दफा दे, बस यही बात करनी थी। चल बस यही बात करनी थी। अम्मा हद करती हो तुम भी। अरे लिए मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के आया। मटी? हाँ, वो उसके जो के साथ मीटिंग चल रही थी मेरी, जा रहा हूँ। कमबख्त। अबे नवाब कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ हाजी साहब कैसे हो? अबे मैं सोच रहा हूँ कि नवाब इस मोहल्ले में तेरी एक यादगार बनवा दूं, बल्कि एक मुजस्समा बनवाऊं। क्यों भाई, मेरा मुजस्समा क्यों बनाओगे? अरे तूने इस चबूतरे से जो फायदा उठाया ना, वो किसी ने नहीं उठाया। मैं तेरे एक मुजस्समा बनवाऊं, बल्कि नहीं, तेरे मरने के बाद यही मजार बनवा देता हूँ और उस कुत्बे पे लिखवा देता हूँ कि बुलबुलो गुल न करो, मेरा नवाब तालिया है। मैं क्यों फायदा ना उठाऊं? हाजी साहब बताओ मेरे को, क्यों फायदा ना उठाऊं? इस चबूतरे में मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, मैं तो फायदा उठाऊंगा। अबे मैं तो कहता हूँ तू यहीं मर जा। हाँ मर जाऊंगा, तुम मेरे को ना सुनाओ, घर में कोई सुनाता है ना तो यहाँ आके सुनाने लग जाते हो। चलते बनो, चलो ना। जाओ ना, पीछे क्यों देख रहे हो? मेरा चबूतरा है, पैसे लगे मेरे, चलो निकलो। क्या पीस आया यार? अबे कौन है? अबे यार इखलाक भाई के घर कौन आ गया? देखा, तुम भी मेरी खूबसूरती देखकर चकरा गई ना?
पूरे कोरंगी में मेरी पेंट शर्ट की ना धूम मच गई थी। मैं तो ये सोच रही हूँ तू इसमें घुसी कैसे? हैं? क्या मतलब? देख बतूल, ये ना न्यू कराची है, यहाँ पे ये छिछोरपन नहीं चलेगा। दूर दूर से लोग तुझे देखने के लिए आ जाएंगे। अल्लाह मामी, मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक दफा पेंट शर्ट ना जरूर पहनूं। आज ना मैंने पहन। हाँ, तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश बचपन में पूरी हो गई है। क्या मतलब? क्या भूल जाती है ये? तू रहने दे। वैसे तुम्हारी अम्मा को ये भाई की मोहब्बत कहाँ से जागी, तुझे यहाँ पे भेज दिया? वो तो बकरा पे गोश्त ना भेजे। इसीलिए अम्मा ने यहाँ भेज दिया ताकि रिश्ते वालों को कोई मुश्किल ना हो। वाह, तुम्हारी अम्मा ने भी क्या दिमाग लड़ाया ना तुझे यहाँ पे भेज के। हैं? अब्बा तू बतूल है? देखा, तुम मेरी पहचाने ना। अल्लाह, मुझे इतना हुस्न क्यों दे दिया अचानक से? अरे बस इसी की तो कमी रह गई थी इस घर में। तू पागल हो गई? ये क्या उलिया बना रखा तूने? वो ना मामू मम्मी कह रही थी कि पैंट शर्ट पहनने वालों के ना रिश्ते फौरन से आ जाते हैं, तो मेरी भी बचपन से ख्वाहिश थी। बचपन से ख्वाहिश थी। मोहल्ले में किसी ने देखा तो नहीं तुझे सुलिया में? बहुत चालाक हूँ मैंने चादर पहनी थी ऊपर, लेकिन ना जैसे रिक्शा रुका मैं फौरन मैंने चादर उतार दी। तो उसके बाद तो किसी ने नहीं देखा तुझे? कोई कमबख्त मारा माँ नहीं था। ये क्या हो गया? अखलाक साहब, मुझे लग रहा है आपकी जिल्लत के दिन शुरू हो गए। ए शमीम माला, एक जल्दी चाय लिया। चाय बनाने के पाए। ये लो अम्मा चाय। ए शमीम, मैं तेरे को सुबह से देख रही हूँ, जब से तू वापस आई है तेरा मुंह फुला हुआ है। ए क्यों, क्या बात है? भाई अम्मा मेरे को साफ साफ बता दो कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मैंने तेरे बाबा से वादा किया था कि मैं मरती मर जाऊंगी, पर दूसरी शादी नहीं करूंगी। उफ़्फ़ो, तौबा करो अम्मा, तुम्हारी शादी नहीं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। हैं? ये तू क्या कह रही है? अपनी शादी? ये किसने कह दिया तेरे को कि मैं तेरी शादी करवा रही हूँ? अरे अल्लाह अम्मा बस कर दो। मेरे साथ की जितनी भी लड़की है पता है सबकी 2-2 शादियां हो चुकी हैं, और एक तुम्हारी बेटी है, एक भी नहीं हुई है मेरी अभी। ये शमीम देख, थोड़ा सब्र कर जा बेटा। पहले नवाब और निशो की शादी होने दे, फिर मैं सुकून से तेरी शादी कराऊंगी, वो भी बड़े घराने। बस बस कर दो अम्मा, तुम्हारे सारे ड्रामे जानती हूँ मैं। जब छोटी का रिश्ता आया तो तुमने क्या बोला? पहले बड़ी की शादी हो जाए फिर छोटी की करूंगी मैं। अब ये वो लोग सही नहीं थे, इसलिए मैंने बहाना बनाया था। अम्मा मैं तुमको ना बताए दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी शादी नहीं की ना तो मैं जहर खा के ना खुदकुशी कर लूंगी। शमीम ऐसा ना कीजो, ऐसा ना कीजो। तूने पहले भी जहर खाया था, इतना वजन हो गया था तेरा। आजकल ना जहर भी ना 2 नंबर ही आ रहे हैं। अम्मा तुम भी ना कमाल हो, जहर 2 नंबर आने का दुख है तुम्हें, बेटी के मर जाने का खौफ नहीं है तुमको। मुझे दुख है, मुझे सब समझती हूँ, तो सब्र तो कर ले। तू नहीं मरेगी, बड़ी ठीक है तू। देख, इन दोनों की शादी हो जाने दे, फिर मैं ना सुकून से तेरे बारे में सोचूंगी। तब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी, सोचती रहो। सोचेंगी मेरे बारे में। पागल हो गई है, शादी की पड़ी थी, जल्दी जल्दी शादी करा दूँ। हाँ नहीं तो लकड़ी की काटी काटी पे हाँ भाई उजड़े हुए नवाब, क्या हाल है बे? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। एक बात पूछूं नवाब? हाँ पूछ पूछ। अबे तुम दोनों के माँ में फड्डा है, वो बात समझ आती है बे। तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते बे? छोड़ना यार अजू, ये बातें नहीं कर। खानदानी दुश्मनी है हमारी। और ये खानदानी दुश्मनी है ना, एक की जान लेगी। अबे भाई ये आपस के फड्डे को दफा करो भाई। इस वक्त ये सोचो तुम दोनों का दुश्मन एक है, उसका क्या करना है बे? कौन बे? अबे किसकी बात कर रहा है? टीपू, याद नहीं तुम दोनों को कुत्तों की तरह मारा था, उसको कब मारना है? अबे मैंने माफ किया भाई। अबे हाँ ना अजू, छोड़ इस बात को। रात गई बात गई। वैसे इतने मुश्किलों से दर्द खत्म हुआ है। वाह 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 भाई माशाल्लाह, खानदानी डरपोक हो दोनों। इससे पता चलता है सगे कजन हो तुम दोनों। अबे अपनी दुश्मनी अपनी जगह। वैसे नवाब मारा क्यों था? अबे उसने मारा था ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसने मारा था ना, मुझे मारा था, मैं पीटा था, मैं कुत्ते जा पीटा था, तुझे क्या? जा भाड़ में जा। अरे तो ऐसे ही पूछ लिया था, यकीन कोई ना कोई तूने ना बगैरती क्यों नहीं? छोड़, किसके मुंह लग रहा तू? छोड़, भाड़ में जाऊंगा। तू भाड़ में जा साले। बहुत हाथ कैसे लगाया मुझे? छोड़ूंगा नहीं आपको। मुन्ना
तुझे मुंह कौन लगाता है साले? टीपू की वजह से कहाँ जा रहा है? चलना, उधर जा रहे हैं ना। तो बताओ ना पहले। लो यहाँ पर अपना पूरा नहीं हो रहा, ऊपर से बतूल मनहूस आके सर पे बैठ गई। अरे तो तूने इखलाक से क्यों नहीं कहा? तूने क्या शादी दफ्तर खोला हुआ जो तू उसकी शादी करवाएगी? खुद करवाता फिरे। उसने कहने का मौका ही नहीं दिया मुझे, रात को बताया, सुबह पतलून पहन के टपक गई वो। हाय हाय, मैं तो जब इस लड़की के बारे में सोचती हूँ मुझे वो मनूसमारी शबाना की शादी याद आ जाती है। इस कमीनी ने कैसी मेरी बेइज्जती की थी। बस अम्मा उसका कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ, उसकी शादी करवा और मेरी जान छुड़वा उससे। हाय, मैं क्यों करवाने लगी उसकी शादी? ए कमबख्त मारी, तेरा बोझ क्या कम उतरा था मेरे सर से जो मैं उसकी शादी करवाऊंगी? चल निकल निकल। हाय हाय अम्मा कैसी है तू, बुरे वक्त में औलाद को अकेला छोड़ रही है। मैं तो ये सोच रही थी कि तू कहेगी कि हाय मेरी प्यारी बच्ची जरीना, मैं तेरा साथ देती हूँ, बतूल का रिश्ता ढूंढती हूँ, तेरे घर से निकालती हूँ उसे मैं। हाँ तो मैं यही तो कह रही हूँ। हाय मेरी प्यारी बेटी जरीना, लानत है तुझ पर और उस बतूल पर भी। ऐ कमबख्त मारी, मेरे मसले क्या कम है जो मैं तेरे मसले सुलझाऊंगी? ऐ उस गन में हाथ क्यों डालूंगी मैं? चल निकल निकल, रास्ता नाप चल। हाय अल्लाह, क़यामत की निशानियां देखो, माँ के दिल से औलाद की मोहब्बत निकल गई। देख ली ना क़यामत की निशानी। और अब उठ उठ, अपने घर के मसले जाके सुलझा। जब आती एक नया मसला लेकर आ जाती है, हमारे सर में दर्द हो जाता है। चल निकल। मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे घर में रहने की, मैं तो बस इसलिए आई थी कि बतूल का मेरे दिल पे बोझ था, सोचा तेरे से बुराइयां करूंगी, बोझ हल्का हो जाएगा, पर तूने तो बोझ बढ़ा दिया मेरा। जा रही हूँ मैं। अरे सुनती जा, जाते जाते कमबख्त मारी, अगर वो बतूल यहाँ पर आई ना तो याद रख, आएगी तो अपनी टांगों पे, जाएगी तेरे कंधे पे, क्योंकि बतूल की टांगे काट चुकी होंगी जब तक मैं। जा रही हूँ, मुझे ना और बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? निकल रही है या खींच के मारूं यही? सिराज बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। अच्छा, मुझे लगा चाइना वाले सिराज का फोन है। कैसी बातें करते हैं सिराज, तू जहाँ से होगा वहीं से बोलेगा ना। अच्छा बता क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा था, अम्मा मूंगफलियाँ लेके आई थी, मैंने सारी खत्म कर ली। आखिरी मूंगफली के बाद ना तू याद आया मुझे, मैंने स्कोर मार दी बस। हाँ तुम आराम से बैठ के वहाँ मूंगफली खाओ ना। हम तो यहाँ मजदूरी करने आए ना, कड़कती धूप में हम लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं, पानी पीना भी नसीब नहीं होता हमें। पानी भी नसीब नहीं होता? क्यों? देखना टाइम ही नहीं होता बंदा उठ के पानी पी ले। अब परदेश में रहना और काम करना आसान तो नहीं है ना। क्या सिराज, ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं तू कब आएगा, कब हमारी शादी होगी। मुझे तो लगता है तुझे वहीं बैठे बैठे ना मेरी शादी का कार्ड मिल जाएगा। हाँ अरे निशु ऐसे तो ना कहना, देख तेरी बातें सुनता हूँ ना तो दिल करता है बस उड़ के पाकिस्तान में आ जाऊँ जल्दी से। तो मैं क्या करूँ सिराज, जब भी सोचती हूँ ना परेशान हो जाती हूँ। और तुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है? अम्मा और ताई की लड़ाई है ना, उरूज पे चल रही है, पता नहीं कब खत्म होंगी इनकी लड़ाइयाँ। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अम्मा गालियाँ ना दे ताई को। तू मेरी अम्मा के खिलाफ गालियाँ सुन लेती है? अरे तभी तो कहूँ कि अम्मा का दिल नरम क्यों नहीं पड़ता। अच्छा तो तू क्या चाहता है, मैं अपनी अम्मा की जबान पकड़ लूँ है, उनको बोलूँ कुछ बोले नहीं ताई अम्मा को? कुछ पता वता नहीं है सिराज तुझको? हाँ बहुत अमल कराया तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा पे, ऐसे ही नहीं गालियां देती वो। अरे तो उससे क्या होता है, तेरी अम्मा को देख कौन सा फर्क पड़ा, उसी तरह की हट्टी कट्टी तो है अभी तक। क्या 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 तू क्या चाहता है सिराज, कि मेरी अम्मा कुछ बिगड़ जाए? अरे नहीं, मेरा तो बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि देखो तुम्हारी अम्मा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अच्छा चल छोड़ ना, वो मुझे ना गिफ्ट की बात करनी थी। वो मुझे वो चाहिए जिससे बाल सीधे हो जाते हैं ना, एकदम चमकते भी हैं उससे, वो चाहिए मुझे। अरे क्या स्विच? अरे स्विच में उंगलियां डाल, देख तेरे बाल कैसे खड़े होते हैं, फौरन सीधे हो जाएंगे एकदम से। अरे वो जो इस्त्री लगाते हैं बालों को, पोलर में भी तो कर रही होती है ना आंटियाँ, वो चाहिए मुझे। तू आएगा ना तो मैं उससे बाल करूंगी इस्त्री। बाल सीधे करने के लिए? अरे क्या, अरे हाँ वो चिमटे के मुंह वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर चाहिए तेरे को? हाँ स्ट्रेटनर, वही वो चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, एक काम करूंगा, अगर वो पाकिस्तान आया ना तो उसके हाथ भिजवा दूंगा, ये मिठाई के डब्बे में डाल के भेजूंगा ताकि किसी को पता नहीं चले। हाँ सुरैया है ना, उसके साथ जाके ले आऊंगी। हाँ चल ठीक है, भिजवा दूंगा, चला फोन रख। I miss you 2 3 4 5 6। देखो स्ट्रेटनर कहाँ से ला के दूंगा, मार्केट जाना पड़ेगा, अब कहाँ से छुट्टी लूंगा मैं। क्या कह रही है? फोन? हाँ फोन है मेरे पास, फोन है। तुम इतनी बदहवास क्यों हो रही हो?
कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। कुछ तो है, बताओ तो सही। वो ना मामी बाहर से ना मुझे आवाजें आ रही थी, मैंने कहा बाहर जाके देखूं तो ना बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था चबूतरे पे। उसने मुझे जैसे ही देखा वो मेरी तरफ भागते हुए आया और मैं ना डर के फिर अंदर आ गई। चबूतरे पे कुत्ता? हाँ, क्यों? चबूतरे पे कुत्ते नहीं बैठ सकते क्या? नहीं नहीं, बैठ सकते हैं चबूतरे पे कुत्ता, क्यों नहीं, मैं देखती हूँ, रुक। मामी बाहर तो कोई नहीं है? नहीं था ना, चला गया होगा। नहीं होगा, चला गया। नहीं नहीं। क्या हुआ मामी? हाँ नहीं लगा रखा है। मेरी बात सुन, चबूतरे पर वाकई कुत्ता था या तू गुस्से से कह रही है? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। तू ऐसा कर, पालक काट, आज पालक गोश्त पकाते हैं। वो अम्मी का फोन आ रहा है मामी, मैं आके काट देती हूँ। हाँ। चबूतरे पे कुत्ता? तो नवाब कहाँ है? दिल्ली आ गए। आग लाग भाई, किधर? अबे अरे काम था इसलिए निकला था मैं। लो, मैं तो तुम्हारे पास दुकान पे आ रहा था अभी। अबे दुकान तो अभी फिलहाल मैंने बंद कर दी है, लौंडों को भी कुछ काम था। तू बता क्या चाहिए? वो अम्मा ने मंगवाए 2 किलो चावल बिरयानी वाले। अच्छा चल, मैंने दुकान तो अभी बंद कर दी, शाम में खोलूंगा तो भिजवा दूंगा। ला 320 रुपए दे। अब किस बात के 320 रुपए? अबे 160 रुपए किलो चावल है, 320 रुपए हुए ना, ला निकाल। चावल तो दो पहले। बस चावल भिजवा दूंगा ना, तू पैसे तो दो। इखलाक भाई, लगता है तुमने सुना नहीं, अम्मा ने मंगवाए हैं। अबे अम्मा ने मंगवाया तो मैं क्या करूं? दुकान मैंने ऐसी थोड़ी खोल रखी है, खैरात में बांटता फिरूंगा क्या सबको? चलो ठीक है, फिर अम्मा खुद ही आके ले लेगी तुमसे। अबे बात सुन, अम्मा को क्यों भेज रहा है? मैं भिजवा रहा हूँ ना घर पे चावल, अम्मा को भेजने की क्या जरूरत है? वैसे तू अजीब आदमी है, पहला आदमी है जो अम्मा दिखा के डराता है। अच्छा छोड़ो, हाथ दिखाओ अपना। अबे तू नजूमी? अबे ये वाला नहीं, वो वाला जिसपे चोट का निशान है। अबे मेरे तो हाथ पे चोट का निशान नहीं है। क्या बातें कर रहा है? अच्छा, टीपू के पीछे से जो निकल के मेरी गुद्दी लाल की थी ना तुमने, हाथ पहचानता हूँ मैं तुम्हारा। अब पागल हो गया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू तो मेरा इतना प्यारा था साला है, कभी सुना है कभी साले की पिटाई हुई भी हो बहनोई से? मैं थोड़ी था वो। अरे इसी मौके पे तो मारते हैं साले को, किसी को पता भी ना चलो, भड़ास भी निकल जाए। बड़ा मजाकिया है तू, मान से। गुद्दी लाल की थी मेरी, इखलाक भाई, बोलूंगा नहीं मैं। बहुत बुरा किया है तुमने, बहुत बुरा। अबे बात सुन, अबे तेरी मैं, अबे मेरा बस चला तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक तुझे लाल कर दूंगा। हेलो, कौन? मैं नवाब। नवाब? कहाँ के नवाब? चबूतरे का नवाब। ओह अच्छा, तो तुम्हारा नाम नवाब है? हाँ, अम्मा ने रखा है। वाह, तुम्हारा नाम तो बड़ा ही अच्छा है। अच्छा लगा, तुम रख लो, मैं कुछ और रख लूंगा। हैं? मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? बतूल बानो। बतूल बानो, वाह। वैसे तुम क्या करते हो? मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ कर लूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता। क्या? सारी बातें छोड़ो बतूल, ये बताओ कि तुम इखलाक की कौन हो? वो मेरे मामू है। वाह, इखलाक के खानदान में तो बड़े लशपीस है। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? नुक्कड़ पे जो सफेद कलर का गेट है ना, बस वही रहता हूँ मैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं ना कुरंगी 2.5 नंबर पे रहती हूँ, लेकिन ना अब मैं यहीं रहूंगी। अरे वाह, हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हो? नहीं, शादी के बाद चली जाऊंगी। मैं यहाँ शादी करने आई हूँ। किससे? अभी तो कोई मिला ही नहीं। बस समझो कि अब मिल गया। सच्ची? सच्ची। तेरे पहलू। अब इखलाक, मेरी बात सुन, ये बतूल की मुसीबत हमारे सर से कब उतरेगी? अबे तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? रिश्ता जब होगा तो चली जाएगी। वाह जी वाह, बोल तू ऐसे रहा है जैसे उसके लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई है जो मैं टेंशन ना लूं। एक बात बता, मेरी भांजी मेरे घर में रुकी हुई है, तुझे क्या पागलपन सूझ रहा है? क्यों परेशान हो रही है तू? ये मेरे सामने ना तेरा मेरा तो करियो मत, ये घर तू मेरे नाम कर चुका है। हाँ याद है मुझे, मैं तो बस ऐसी मजाक ही कर रहा था। बंदा अपनी बीवी से मजाक भी नहीं कर सकता क्या? हाँ वैसे एक बात। क्या? एक रिश्ता है मेरी नजर में, लेकिन अगर तू साथ दे। बता तो सही, कौन सा रिश्ता? अबे है ना, बस तू वादा कर, तू साथ देगी। अच्छा बता ना। देख मारियो नहीं, वो अपना मुन्ना। तू पागल तो नहीं हो गया? नशा वशा तो नहीं करना शुरू कर दिया तूने? बतूल और मुन्ना, तौबा तौबा तौबा।
मैं तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या बुराई है बतूल में? ठीक ठाक तो है वो। ये बात सुन, अम्मा ने ना हम दोनों को कत्ल कर देना, तुझे अच्छे से याद नहीं है? शबाना की शादी पर बतूल ने क्या किया था अम्मा के साथ? अब ऐसा भी कुछ नहीं किया था, हल्का सा बाल ही खींचा था तो भी गाद में आ गई थी। अब अम्मा को भी चाहिए था ना इस उम्र में लाल कलर की विग ना पहने। बच्ची को जरा सा देखना था कि है क्या, उसने हाथ में पकड़ा, ये हाथ में आ गई, बस और क्या। वाह जी वाह, छोटी सी बच्ची थी ना, अम्मा की तो सहेली, अम्मा से तो बड़ी दोस्ती, मजाक था अम्मा के साथ ना, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। चल छोड़ ना, तू बात तो करके देख, बात करने में क्या है? देख राग, जान का खतरा है, समझ ले तू। देख तू बात समझने की कोशिश कर, जितनी जल्दी उसकी शादी होगी वो उस घर से चली जाएगी। और तू ये सोच, तेरी मुन्ना से भी तो लगी हुई है ना, अच्छा मौका इंतकाम लेने का, मुन्ना को टिका दे बतू। ये तो बिल्कुल ठीक रहा है, पर नहीं भाई नहीं, बड़ा रिस्क है, अम्मा कुछ भी कर सकती है बतूल का नाम सुन के। अबे क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, अम्मा जान से ही मार देगी ना, लेकिन अगर नहीं मारा तो मान जाएगी, और अगर मान गई तो बड़ा मजा आएगा ईमान से। सोचने वाली बात तो है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। हाँ, ट्राई करने में कोई मसला थोड़ी है, ट्राई तो कर, नहीं तो काम तो पक्का पक्का हो जाएगा ईमान से। क्या? नहीं कुछ पानी पिला दे। वो चला जा, चला जा तू। मैंने तुझे कहा भी था कि सालन में ना तेल कम डाला कर, तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या हो गया अम्मा, कहाँ डाला मैंने तेल? अगली बार पता है मैं क्या करूंगी, तेल को ना ऐसे पतीले के ऊपर घुमा के रख दूंगी, नहीं डालूंगी तेल। ए अम्मा, तुम्हारा बेटा जो नवाब है ना, मैंने उसके लिए सालन निकाल के ना अलग कर दिया। कल भी रो रहा था मेरे को सालन नहीं मिला, भुक्कड़। ये तूने तंज किया है या नाम लिया उसका? ए अम्मा देख, तेरा जो बेटा है ना नवाब, उसका नाम ही ना तंज जैसा है, नाम ले लो या तंज कर लो एक ही बात होती है। अम्मा क्यों लड़ी हो बाजी से, मैंने निकाल दिए, 3 बोटी 3 रोटी सब निकाल के रख दिए नवाब के लिए। इस 7 नस्लों पे ना तूने एहसान किया है, एक तो बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, दोनों बहनें मिलके उस पे तंज किए जा रहे, मार दो उसे। अम्मा देखो, ये नौकरी शोकरी की बात ना किया करो, सारा दिन चबूतरा तोड़ता रहते। नौकरी के लिए ना डिग्री शिग्री होनी चाहिए। 5 ही तुम्हारे बच्चे ने पास किस मुश्किल से की, 8वीं छोड़ के वो भाग गया, सारा दिन चबूतरे में पड़ा रहता है, रात को कराता हुआ लहराता हुआ घर आ जाता है वो। जाने बहार रश के चमन, ऊंचा दहन निचली कमर, जाने मन हो जान मन। बस कर दो भाई, कान फाड़ोगे क्या? देखो बाजी कितने तानसेन बने हुए आज। तौबा 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 अम्मा, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रही है तू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खाने में बहुत खुशबू आ रही है। हाँ तो खाने से खाने की खुशबू आएगी ना, तेरी सड़ी हुई बदबू तो आने से रही। क्यों इतना खुश है तू? अम्मा अम्मा मुझे पता चल गया है भाई इतना क्यों मुस्कुरा रही है। टीपू ने बता दिया कि क्यों मारा था भाई को, है भाई बताओ सबको। अबे तू वहीं पे खड़ी नहीं अभी तक यार, अब उसको बोलो मेरा खून चूसना बंद करे। ये चुप कर जाओ। हाँ भाई बता दे ना, किस बात पे तू इतना खुश है? अम्मा वो नवाब ने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अब नवाब को शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी करेगा? ये जरा इसको चेक तो कर, चेक कर, लगता है ये फिर पिट कर आया है, और इस बार ना इसके दिमाग में चोट लगी है जब ये भेकी भेकी बातें कर रहा है। हाय अल्लाह, तेरे को शर्म नहीं आई? तो जवान बहनें घर में बैठी हुई है और तू शादी की बातें कर रहा है। तौबा तौबा तौबा, तू तो शादी की ऐसी बात कर रहा है जैसे हम तेरे पीछे पड़े हुए थे, मान ही नहीं रहा था तू, है ना? मम्मा शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है। किससे करेगा तू शादी? कौन तुझे लड़की देगा? फकीर को। अपनी पसंद से करूंगा शादी। हाय अल्लाह अम्मा, ये सुनने से पहले मेरे को कुछ हो क्यों नहीं गया? ये निकम्मा निकट्टू अपनी पसंद की शादी करेगा और मैं कमाऊ कूद होके रोती रही पिटती रही, अरे किसी की भी पसंद से करा दो पर मेरी शादी करा दो, पर तूने ना कराई अम्मा। चुप कर जा तुम भी, खबरदार किसी के भी जबान से ना निकली शादी की बात, मैं देखती हूँ इस घर में कैसे होती है शादी, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। छिछोरे, अम्मा बात तो चुप। शर्म नहीं आती? पहले बेन की शादी ना तेरी हो जाती है। सब जा रहे हो तो खाएगा कौन? मैं शादी नहीं कर सकते तो पैदा क्यों करते हो? यकीन करो ऐसी आवाज तो मैंने सिर्फ रेडियो पे ही सुनी है। आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है ना, मैं तो आपकी दीवानी हो गई हूँ। आप? तुमने मुझे आप कहा? जी आप। इतनी इज्जत तो मुझे कभी किसी ने नहीं दी कि आप बोला हो। लेकिन मेरे लिए आप तो सिर्फ आप ही हैं, और आपका नाम मुन्ना, ऐसा लगता है जैसे किसी गोल मटोल से बच्चे का नाम हो। वो नाम से याद आया, मैं
हमेशा तुम्हारा नाम पूछना भूल जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर? क्या नाम है, इतना खूबसूरत नाम। जी शुक्रिया। सुंदर, एक काम तो करो। जी बोले। अपनी एक अच्छी सी तस्वीर लेके भेजो ना। यकीन करो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अरे मुन्ना, ये आपने क्या फरमाइश कर दी है मुझसे कि पहले आप मुझसे वादा करें। आप मेरी तस्वीर ना देखते साथ फिर डिलीट कर देंगे। हाँ हाँ, तुम भेजो तो सही, भेजो ना, पक्का वादा। 1 मिनट। अज्जू, मेरा डब्बा कहाँ है? अज्जू, अबे अज्जू, अबे क्या हो गया? पूरा मोहल्ला सर पे उठा ली तूने, क्या हुआ क्या है? अबे जानी, तेरे भाई का बम्पर प्राइज निकल आया है। अबे क्या मतलब, साफ साफ बात कर यार, क्या बोल रहा है तू? ना ये देख चेक कर जानी। अबे ये तो कोई फिल्मों की हीरोइन लग रही है। अबे कोई पागल बना रहा होगा तो, ऐसे वैसे कुछ नहीं है बे। अबे वही तो, सारे मोहल्ले को यही लग रहा है ये वो हैदराबाद वाली जिसका नंबर दिया था तूने। क्या बोल रहा है बे? अबे हाँ ना, अबे कितना देखेगा, नजर लगाएगा क्या? जानी अपने पूरे मोहल्ले में ना इतनी प्यारी बच्ची नहीं होगी कसम से। अबे नहीं मुन्ने बे, तेरे साथ कोई खेल रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा होगा बे, ऐसा हो नहीं सकता। अबे नहीं बे यार, कसम से अपनी तस्वीर भी भेजी है कल रात इसने, कह रही थी देख के डिलीट कर देना। अब कौन पागल इतनी प्यारी बच्ची की तस्वीर डिलीट करेगा, खुद ही बता तू। नहीं बे मुन्ने, मतलब तेरी सेटिंग इसके साथ हो गई, मतलब हजम नहीं हो रही ये बात। वैसे इसने तुझे देखा? अबे पहले मैंने ही तो तस्वीर भेजी थी अपनी। नहीं फिर भी मान गई? क्या मतलब? मतलब कुछ भी नहीं बे, मतलब हमें कांटे लगे थे क्या? मतलब हमसे मान जाती, मतलब क्या हो गया यार? अबे क्या बड़बड़ा रहा है बे, तू ये बता यार आगे क्या करूं मैं? अबे क्या करेगा, देख शादी की बात फौरन डाल दे। देख मुन्ने, अगर ये असली लड़की है ना तो कभी पीछे नहीं हटेगी, हैं? ऐसी लड़की ना मार्केट में बहुत कम मिलती है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है बे, समझा कर। हाँ यार अज्जू, ये बात तू सही कह रहा है, मैं भी यही सोच रहा था। चल ठीक है, इसी बात पे अपने भाई को चिप्स खिला तू, आया। मैं क्यों खिलाऊंगा? बच्ची तेरी सेट हुई है, तू खिला। अबे तेरी भी तो भाभी है, तुझे खुशी नहीं है क्या? भाभी हाँ भाई है। क्या लगा यार 20 रुपए के इसके खाते में लिख लेना। 20 कुछ नहीं लगाना, 20 रुपए नहीं। नहीं क्या मतलब, इसे खा लेना, इससे खा ले। अच्छा चल ये दे, चल यार मिलते हैं अज्जू, ठीक है? पागल हो गए क्या बे? भाई वो लेके चला गया, और दो। क्या हो गया माँ, क्यों ऐसे देख रही है? नाश्ता नहीं किया क्या? कर लिया है। तो ऐसे क्यों देख रही है, नजर लगाएगी क्या? शर्म तो आती नहीं तुझे? मैं तेरे खाने पे नियत लगाऊंगी है? बकवास कहीं का। तो क्या है, बोल दो ना, दिल में क्या है? कल तूने क्या बकवास की थी? कौन सी बकवास? यही शादी वाली। वो अम्मा बकवास थोड़ी थी, वो तो मैं ऐसे कह रहा था कि शादी की उम्र हो गई है तो शादी करनी है। किससे करनी है तुझे शादी? तुझ जैसे कंगले को कौन देगा अपनी लड़की जो सारा सारा दिन चबूतरे पे बैठा रहता है? अम्मा कोई ना कोई तो दे ही देगा, ढूंढने में क्या है? कम से कम इस मोहल्ले में तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो तुझ पे रिस्क ले ले। कोरंगी से रिस्क ले लेगा कोई, ट्राई करने में क्या? मेरा मतलब है कि अम्मा कराची इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। कोरंगी, लसबेला, तीन अट्टी, नागन चौरंगी, इतना बड़ा कराची है, कहीं ना तो लड़की मिल जाएगी। तो इश्तिहार लगा दे पूरे कराची में, जरूरत है बड़ाई रिश्ता। अम्मा कोई और बात करिए, मेरा मसला मेरे को खुद हल करने दे। क्या क्या क्या? ये तेरा मसला है? मैं तो जैसे ना पड़ोस से आई हूँ। हाँ वाह भाई वाह, मेरा इकलौता बेटा शादी की बात कर रही है, मेरा मसला है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अम्मा वो भूल ही गया मैं, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। रुक जा इधर, बात को साफ कर। मैंने कौन सी गंदी बात कर दी जो मैं बैठ कर साफ करूं? कह रहा हूं ना चबूतरा इंतजार कर, देखो देर हो रही है, जाने दो। मेरी बात तो सुन ले। रुक जा मनु, रुक जा। बस सत्या ना जाए, ये पता नहीं किन चक्रों में पड़ गया ये। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ।